हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मंजिल बैच। आज हमारा डे 1 है मंजिल बैच का, जिसमें हम अपने 100 डेज कॉमर्स टॉपर सीरीज में आज पहली क्लास में अकाउंट्स का पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 1 लेक्चर कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम सारे बेसिक्स कवर करेंगे कि आपकी अकाउंट्स इस क्लास से स्टार्ट कैसे हो रही है, क्लास 12 के अकाउंट्स का बेसिक्स क्या है और आप कैसे कैसे धीरे धीरे करके अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे। जिनको नहीं पता है मंजिल बैच क्या है बेटा, मंजिल बैच यूट्यूब में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आप सबके लिए लाया है, जिसमें हम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश अलॉन्ग विथ फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और पेंटिंग की फ्री क्लासेस करेंगे और अगले 100 दिनों में इन सभी को आपके प्री बोर्ड से पहले कंप्लीट करेंगे विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एवरीथिंग जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए नेसेसरी हो। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दी सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं नहीं चाहती हूं कि एक भी बच्चा इस सीरीज को मिस करे, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वैसे आपको कोई नहीं समझा सकता है। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपने बस अभी क्लास 12 में एंटर किया, आपने क्लास 12 कुछ नहीं समझा है, आपको कुछ 11th का नहीं आता है। 11th में यू वर एन एवरेज स्टूडेंट, बट 12th में डे 1 से मैं आपको एक टॉपर जर्नी की तरफ लेकर जाऊंगी। हर एक स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे आपकी बड़ी दीदी आपको पढ़ा रही है। बहुत सिंपल, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग और ईटीपी को आपका बेस्ट सब्जेक्ट बना दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर एंड तक आपने मुझसे पढ़ लिया तो आप 100 लाने से बिल्कुल भी दूर नहीं रहोगे। मेरे से लास्ट ईयर जिन बच्चों ने पढ़ा उन्होंने मुझे अपनी स्टोरीज बताई, मेरे लिए स्टोरीज लगाया, मैंने सब कुछ अपने इंस्टा पे ऐड टू स्टोरी किया। अगर आप अभी तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना, और भी पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए दैट इज लर्न विद फाइमा, सेम आईडी वहां पे भी है कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। बीएसटी में 100 आया, अकाउंट्स में 97 आया, बहुत सारे बच्चों ने मोर देन 90% स्कोर किया। इंग्लिश और पेंटिंग में मैक्सिमम बच्चों ने मुझसे पढ़कर 100, 99, 98 मार्क्स लेकर आए। इस बार आपकी बारी है, ये जंग हमारे नाम पे है, हम इस जंग को जीतेंगे और इस साल कॉमर्स टॉपर बनकर दिखाएंगे। चलो बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, आखिर ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है क्या, ठीक है। सो बेटा सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बिफोर मूविंग टू दिस चैप्टर बेटा मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। आपका जो 12th अकाउंट्स है ना वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आपके टोटल बेटा 3 बुक्स है। सबसे पहली बुक जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, ये बेटा आपके एग्जाम में टोटल 36 नंबर का आता है, 36 मार्क्स, ठीक है। दूसरी बुक कंपनीज अकाउंट, ये आपके एग्जाम में 24 मार्क्स का आएगा। और जो आपकी आखिरी बुक है बेटा उसका नाम है एनालिसिस, ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का आएगा। तो ये आपके टोटल 3 बुक्स है क्लास 12 कॉमर्स के अंदर। अगर आप क्लास 12 अकाउंटेंसी देखोगे तो क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर आपके पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और एनालिसिस 3 बुक्स है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी पहली बुक पार्टनरशिप से जो टोटल 36 मार्क्स की आती है। इस पूरे बुक में आपके 7 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स? 7 चैप्टर्स। और 7 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक दिन में हो जाएंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो शायद 1 से 2 महीना ले ले, ठीक है। बट आपको हौसला बनाकर रखना है और ये जंग हम आसानी से जीत लेंगे। फिर आते हैं बेटा कंपनीज अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में तुम सिर्फ पार्टनर्स के बारे में सीखोगे कि एक पार्टनरशिप बिजनेस होता कैसे है, जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। कंपनी अकाउंट में बेटा एक कंपनी कैसे बिजनेस रन करती है, वो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, वो सीखेंगे। इसमें तुम्हारे बेटा टोटल 2 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स? 2 चैप्टर्स। और लास्ट आ जाता है आपका एनालिसिस। एनालिसिस में बेटा हम सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका आखिरी का 20 मार्क्स एनालिसिस होता है। इसमें एक आपके बड़े चैप्टर्स है जिसका नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो एग्जाम में 6 से 8 नंबर का आता है। बाकी छोटे मोटे चैप्टर्स है, ठीक है, चिंटू पिंटू वाले, तो वो इजीली हो जाते हैं। सो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है अकाउंटेंसी का। आपकी पार्टनरशिप बुक में जो पहला चैप्टर है वो है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर। बुक में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के नाम से लिखी हुई है, हम फंडामेंटल्स भी बोलते हैं पहले चैप्टर को। अब ये पार्टनरशिप होता क्या है बच्चा? पार्टनरशिप इज अ वेरी सिंपल थिंग। जब बहुत से पार्टनर्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्संस के बीच में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम कितने? 2 मैक्सिमम 50, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो अग्री करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को कैरी करने के लिए बच्चा, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जिनका मेन काम है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, कैरीड वन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग देम फॉर ऑल।
कैरीड वन बाय ऑल, एनीवन एक्टिंग देम फॉर ऑल का मतलब क्या है मैम? वन बाय ऑल का मतलब बच्चा अगर एक बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, एक ही काम क्यों ना करे, बाकी 2 को भी मिलेगा प्रॉफिट शेयर। 2 लोग काम करे, एक कुछ नहीं कर रहा है, उसको भी मिलेगा। तो चाहे एक बंदा रन करे या 3 बंदा रन करे, प्रॉफिट शेयरिंग सबके बीच में होगी। इसी को हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या मैम पार्टनरशिप बिजनेस को कोई रेगुलेट करता है? जी हाँ बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन रेगुलेट करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस में जो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम और मोहन। हमारे बेटा ये 3 पार्टनर्स है, ठीक है। इनके बीच में कभी भी कोई मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तो वो कहां पे जाएंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सारी चीजें पढ़ने जाएंगे कि कैसे हम इस डिस्प्यूट को सॉल्व करें, ठीक है। अब हो सकता है कि एक बिजनेस में राम ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, उसके बाद श्याम लगाया है और उसके बाद मोहन लगाया है। सबसे ज्यादा मेहनत भी राम कर रहा है, तो राम बोलेगा यार अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना तो सबसे ज्यादा पैसे तो मैं ही लूंगा, ठीक है। फिर श्याम बोला कि ठीक है, उसके बाद मैं लूंगा, उसके बाद मैं लूंगा, चलो 50,000 का प्रॉफिट लेकर चलते हैं। अगर 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, तो राम बोल रहा है सबसे ज्यादा मैं लूंगा, मैं 30,000 लूंगा। श्याम बोल रहा है मैं 20,000 लूंगा, ठीक है। और मेरे बच्चों आपको दिखाती हूं, सो पार्टनरशिप को कौन रेगुलेट करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको प्रिसाइजली बेटा याद कर लेना, ठीक है। अब हम बेसिकली देखते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बच्चा आपका एसेंशियल फीचर होता है वो होता है 2 and more persons। एक पार्टनरशिप बिजनेस में हमेशा 2 से ज्यादा लोग ही होने चाहिए, तो ही वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। अग्रीमेंट होनी चाहिए, अग्रीमेंट को बेटा आप बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस बनाई है प्रॉफिट कमाने के लिए, वेलफेयर करने के लिए नहीं, मेन काम है प्रॉफिट बनाना, ठीक। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को आपस में बांटना है जितने भी पार्टनर्स है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बच्चा एक जो तुम्हारा पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है, मतलब देखो 2 पार्टनर्स है, चलो 4 पार्टनर्स है, तो ये हर एक पार्टनर एक दूसरे को सुनेंगे भी और एक दूसरे से ऑर्डर्स लेंगे भी, मतलब ऑर्डर दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों है, ठीक है। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग देम फॉर ऑल। ये तो पहले भी बताया कि एक चलाए बिजनेस या तीनों चलाए, बिजनेस टोटली सभी चला रहे हैं, ठीक है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। बच्चा अगर कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर केस हुआ ना तो वहां पे ऐसा नहीं है कि जब पुलिस आएगी पकड़ने ना, कोर्ट जब सू करेगा या कुछ भी होएगा तो वहां पे बेसिकली क्या होगा ना कि पार्टनर और बिजनेस को अलग अलग नहीं माना जाएगा, एक ही माना जाएगा, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सो ये तुम्हारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चा पार्टनरशिप। या मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि ये सब डायरेक्टली एमसीक्यू में आ जाता है, इसी के लिए, ठीक है। ये बच्चा आपका फाइनल थ्योरी वाला पार्ट है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरी, हम कंप्लीट थ्योरी इन डिटेल एक एक मार्क में जो आता है वो सारा चैप्टर खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। अब एक बच्चे पार्टनर का राइट्स क्या होता है, ठीक है। हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशियो। हर एक पार्टनर अपने अग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस शेयर कर सकता है, ठीक है। 3:2:1 हो गया, इक्वल हो गया, मतलब जो भी उन्होंने आपस में डिसाइड किया है अग्रीड रेशियो। हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर का बिजनेस में पूरा का पूरा अधिकार है कि अपना मोटिव रखे, इनिशिएटिव रखे, अपना सब चीज वो बिजनेस में लगाए, ठीक है। हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। जो भी मैटर है सब में उसे कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है सबकी कॉपी भी रखेगा पार्टनर, ठीक है। हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर 2 पार्टनर बोल रहे हैं कि एक नए पार्टनर का एडमिशन होना चाहिए और एक सपोज एक फर्म में टोटल 3 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर बोल रहे हैं एक चौथे को ऐड कर लेते हैं, बट तीसरा पार्टनर नहीं मान रहा है तो बेटा कभी भी एडमिशन नहीं होगा। चारों पार्टनर की आपसी संपत्ति से ही एक नया पार्टनर आ सकता है। अगर एक भी रिजिड है तो न्यू पार्टनर नहीं आएगा।
is the joint owner of the partnership property and finally has a right to retire from the firm after giving a proper notice। वो कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है प्रॉपर नोटिस देकर, ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है, नोट, इफ अ पार्टनर इज गिवन लोन टू द फर्म, अगर एक पार्टनर लोन दिया है फर्म को, जैसे कि हम पार्टनर्स हैं, हमारी एक फर्म है, हमने लोन दिया फर्म को, ठीक है, he has a right to receive interest at agreed rate, ठीक है। तो बेटा अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अग्रीमेंट बनाना। अब अग्रीमेंट बेटा ऑप्शनल होता है, मने तो बनाओ, नहीं मने तो नहीं बनाओ। अगर बना हुआ है तो उस अग्रीड रेट में इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, बट अगर नहीं बनाए, एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड का, तो फिर वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। अब मुझे आपको यही समझाना है, अगर कभी भी एब्सेंस हुआ पार्टनरशिप डीड का, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप का बेटा एब्सेंस हुआ पार्टनरशिप डीड का, ठीक है, तब हम कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं आपको ऐसे समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम और मोहन, ठीक है, ये हमारे 3 पार्टनर्स है, ओके। राम बहुत ज्यादा उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, फिर श्याम ने किया है, फिर मोहन ने किया है, ठीक है, सबसे ज्यादा राम ने पैसा लगाया है, ठीक है। अब अगर बेटा इन तीनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तब तो भाई ये सारे लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। कब? When there is a absence of partnership deed, अगर इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ये सारे लोग प्रॉफिट्स इक्वल बांटेंगे। बट अगर राम, श्याम, मोहन ने एक पार्टनरशिप डीड बनाई थी, तो पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें लिखी रहती है, कितना प्रॉफिट बांटना है, कितना लोन पे इंटरेस्ट होगा, कितना आईओसी पे इंटरेस्ट है, कितना आईओडी है, सारी चीज लिखी होती है। तो अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया तो राम ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया था, तो राम ने बोला कि भाई चलो हमें प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, हम इसे बांट लेते 3:2:1 में, जैसे जैसे हमने पैसा लगाया था। 30,000 ले लेगा बेटा आपका राम, ठीक है, 20,000 ले लेगा श्याम, ठीक है, और 10,000 ले लेगा मोहन। ये कब बच्चा? ये कब? व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड है। ये कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इनके बीच में, या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फिर ये इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे, 50,000 को इनटू इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर राम बहुत ज्यादा काम कर रहा है एक बिजनेस में, फर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो वो बोलेगा यार सबसे ज्यादा काम मैं करता हूं, सबसे ज्यादा पैसे भी मैंने लगाए थे, तो मुझे कुछ रिवॉर्ड दो, भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूं यार, मुझे कुछ तो दो, ठीक है। तो यहां पे अगर पार्टनरशिप डीड है तो ये सैलरी ले सकता है। कब? जब पार्टनरशिप डीड है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बच्चा वहां पे नो सैलरी, बोनस या फिर कमीशन, तब तो कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। कब? परफेक्ट, क्लियर हो गया। एक और केस बेटा, हम पार्टनर्स है, मैं, श्याम, मोहन, हम 3 पार्टनर्स एक बिजनेस में, हमने कैपिटल लगाया है फर्म में, तो हम तो बोलेंगे यार हम इतना पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए अपने कैपिटल पे। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ ये भी समझाती हूं। देखो ये एक फर्म है बेटा, ये एक फर्म है, ठीक है, दिस इज अ फर्म, और ये तुम्हारा पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने फर्म में कुछ पैसे लगा करके कैपिटल डाल रखा है, ठीक है। तो ये तो बोलेंगे कि हमने कैपिटल लगाया है, हमें आईओसी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। क्या दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। हम जब बैंक में भी पैसा रखते हैं हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमने बिजनेस में लगाया, हमें पैसे दो, ठीक है। इसे बच्चा आईओसी बोलते हैं। अब अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, तो इन्हें आईओसी मिलेगी, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन्हें कोई आईओसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम जल्दी से लिख लेंगे नो आईओसी, ठीक है। उसी तरह बच्चा अगर कोई भी पार्टनर है, ठीक है, वो फर्म से, कोई भी पार्टनर है वो अगर फर्म से पैसे ड्रॉइंग्स कर ले रहा है, पैसे निकाल ले रहा है, ठीक है,
तो उस टाइम पे तो फर्म भी बोलेगी भैया जब मेरे पास पैसे रखोगे तो मैं तुम्हें आईओसी दूं, ठीक है, और जब तुम मुझसे पैसे निकाल रहे हो तो मुझे आईओडी दो, ठीक है। तो फर्म बेटा इस केस में पार्टनर से क्या मांगता है? आईओडी। इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इसको आईओडी बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक बात हमेशा याद रखना बच्चा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक खर्च है, एक्सपेंस है, क्योंकि वहां पे फर्म पैसे दे रही है, बट आईओडी में फर्म को पार्टनर से पैसा मिलता है, तो ये उसके लिए एक प्रॉफिट है, इनकम बोल लो, ठीक है, ये उसके लिए एक इनकम है। ओके, समझ आया? तो जब भी कभी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, तो वहां पे कोई आईओडी भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, कोई आईओडी भी चार्ज नहीं होगा, नो आईओडी, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो आईओसी भी देंगे, आईओडी भी देंगे, सैलरी बोनस कमीशन भी देंगे। एक और चीज बच्चा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमेशा जो लोन, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो वहां पे ION, इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरा फुल फॉर्म लिख देती हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम लगेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितना उस पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जितना परसेंट उतना परसेंट देंगे, ठीक है। ये पूरी चीज क्लियर हुई। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज पार्टनरशिप? बेटा पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं, और पार्टनरशिप के कुछ रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, राइट्स, पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो अग्रीमेंट होती है पार्टनरशिप डीड में, अगर वो नहीं है तो फिर क्या क्या होगा, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली कि अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड का तो क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे देंगे, ना कोई सैलरी बोनस कमीशन देंगे, ना ही आईओसी चार्ज होएगा, ना ही आईओडी मिलेगा, कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। सब चीज नॉर्मल इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बस बढ़ जाएगा, सिंपल। तो ये रूल का फॉलो होता है व्हेन देयर इज द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो ये बेसिक तुम्हारा जो बेस बनना होता है चैप्टर 1 का वो बन चुका है। अब बच्चा एक चीज याद करो, क्लास 11 में हम क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या बनाते थे बेटा? P&L अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, ये बनाते थे क्लास 11 में, इतना सबको आता होगा, ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे? यहां पे सारे इनकम्स लिखते थे, जितने भी इनकम होते थे वो सब यहाँ पे लिखते थे, और सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिखते थे, जितने भी तरीके के बच्चा एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी तरीके का एक्सपेंस, रेंट पेड, जो भी एक्सपेंस है बच्चा, ठीक है, वो सब चीज यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। फिर क्या होता था? इधर टोटल आया, ठीक है, उसमें से इसको माइनस कर देते थे, इसको माइनस कर देते थे, तो हमारे पास क्या आता था? 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये जो बेटा नेट प्रॉफिट आता था, ये उस टाइम होता था सोल प्रोप्राइटर। क्या होता था? सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, जो एक लौता बिजनेस रन करता था, सारे प्रॉफिट्स उसके, सारे लॉस उसके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी, कभी अगर उसे कहीं बाहर जाना है तो दुकान बंद करके जाना होगा, मतलब वो सारी चीज अकेले देखता था। तो जब लास्ट में प्रॉफिट आता था तो ये सारा प्रॉफिट कौन ले जाता था? सोल प्रोप्राइटर। बट अभी के केस में क्या है? अभी तो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस में बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस में आपके मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। कितने पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स। और मैक्सिमम बेटा आपके 50 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। और आपको कौन बताता है कि 50 पार्टनर मैक्सिमम होंगे? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कंपनीज रूल। कंपनीज रूल आपको बताती है 2014 की पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो अब तो पार्टनरशिप बिजनेस आ गया, सोल प्रोप्राइटर तो गया, ज्यादा 2 यार भाई, 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स है। अब क्या करेंगे? तो अब बेटा हम P&L अकाउंट ना बना करके यहां पे बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सेम चलेगा बेटा, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस।
इस चैप्टर में भी आपको P&L अकाउंट बनाने हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस में हम P&L अकाउंट बच्चा बनाते हैं। एक्सेप्शन क्या है? जब हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स, तो वो बेटा कुछ आइटम्स आपके P&L अकाउंट में जाती है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं, ठीक है। आज आप बस इतना समझ लो कि आपका यहां पे पार्टनरशिप वाले चैप्टर में P&L अकाउंट का एक्सटेंशन, P&L अकाउंट का बच्चा एक्सटेंशन, क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेंशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के लिए अमंग मेनी पार्टनर्स। देखो P&L अकाउंट में सोल प्रोप्राइटर के पास बस प्रॉफिट बढ़ जाता था, बट P&L एप्रोप्रिएशन में आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स है, ठीक है। सो इसी के लिए प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब बच्चा ये तो हो गया आपका, समझ में आपको आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर था, अभी पार्टनरशिप बिजनेस आ गया, तो हमने अच्छे से प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। इस साइड आपका आता है डेबिट, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सारी वो चीजें लिखते हैं जो हम पार्टनर को देते हैं, और कहीं ना कहीं ये हम फर्म के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, ठीक है। तो फर्म के लिए जो खर्चा है, फर्म के लिए जो एक्सपेंस है, वो सारी चीजें हम इधर लिखेंगे, फर्म का सारा एक्सपेंस, और फर्म का इनकम हम यहां पे लिखेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो नेट प्रॉफिट है बेटा, अब ये वाला नेट प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा, तो तुम यहां पे लिखोगे बाई P&L अकाउंट। आपने एक प्रॉफिट लिख लिया यहां पे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर गिवन नहीं भी है, जैसे कि अगर एक्सेप्शन केस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम दे दिए गए, रेंट पेड, मैनेजर का कमीशन, ये सारी चीज आपकी P&L अकाउंट में जाती है, फिर आप वहां से कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट, उसको यहां पे ट्रांसफर करोगे, ये जो प्रॉफिट आएगा ना उसको आप यहां पे ट्रांसफर करोगे, ठीक है। समझ आया? यहाँ पे आपने लिख लिया। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया, इधर सारे एक्सपेंसेस, इधर सारे प्रॉफिट। अभी पिछले वाली क्लास में यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो IOD होता है वो फर्म के लिए एक इनकम होती है, ठीक है। तो फर्म का इनकम है, तो हम बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। चलो टोटल फर्म का इनकम यहां पे कुछ आया, ठीक है, टोटल कुछ यहां पे आया, ठीक है, फाइनल। अब इसमें हुआ क्या कि पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल रखे थे, तो उस पे IOC देना है, तो हम पार्टनर्स को IOC देंगे, यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मेरे 3 पार्टनर्स है A, B, C, हम तीनों को उनका कुछ कुछ दे देंगे प्रॉफिट, ठीक है, IOC दे देंगे उनका कुछ कुछ, ठीक है। अब अगर एक पार्टनर ज्यादा काम करता था, पार्टनरशिप डीड अगर बच्चे बनी है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सब कुछ नहीं देंगे जैसा आपने पहले पढ़ा, बट अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो IOD भी होगा, IOC भी होगा। अगर एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहे हैं तो हम उसे सैलरी भी देंगे, ठीक है। हो सकता है फर्म ने अपने फ्यूचर के कुछ बिजनेस को चलाने के लिए, कुछ चीजें मैनेज करने के लिए रिजर्व भी बना रखा है। क्या बना रखा है? रिजर्व, ठीक है, रिजर्व भी बना रखा है, वो रिजर्व भी हम यहां पे लिख लेंगे। अब बेटा ये सारी चीजें यहां पे आई, इधर तुम्हारा एक फाइनल अमाउंट आया, उससे तुम ये सारी चीजों को माइनस करोगे, जितना भी तुम्हारा इधर टोटल अमाउंट आएगा ना A, B, C, ये अंदर लिखना, हमेशा टोटल अमाउंट बाहर लिखा करो। जैसे कि IOC मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, IOC हो गया, सैलरी बोनस कमीशन हो गया, रिजर्व हो गया, ठीक है। सो इसमें से ये सारी चीजें माइनस करोगी तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा बच्चा? डिविजिबल प्रॉफिट। तुम्हारे पास निकल कर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, A, B और C के बीच में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो इक्वल, अगर कुछ और दिया हुआ है 3:2:1, 4:1:1 तो उसमें बांट देंगे। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना ही IOD होगा, ना ही IOC होगा, ना ही सैलरी बोनस कमीशन होगा, ना ही कुछ भी ऐसा होगा, और हम प्रॉफिट भी इक्वली बांट देंगे। अब समझ आया कि इस पूरे चैप्टर में बेटा तुम्हें ये बनाना है, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा जो बच्चे तुम्हें अकाउंट बनाना है, दूसरा जो तुम्हें अकाउंट बनाना है वो है कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है मैम? बच्चा कैपिटल अकाउंट में ना पार्टनर्स को जितनी चीजें मिल रही होती है वो हम लिखते हैं और उनसे जितनी चीजें चार्ज की जाती है वो लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें क्लास 11 याद होगा, तो क्लास 11 में भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्या होता था कि अगर प्रॉफिट होता था तो ऐड कर देते थे, नेट लॉस होता था तो माइनस कर देते थे। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। तो कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है, इसका ही एक छोटू भाई बनता है क्या? करेंट अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद ये तुमने बना लिया, ये बना लिया। मेजरली तुम्हें दो चीजें ही बनानी है, पहला तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। फिर इस पे कुछ और भी टॉपिक्स है, धीरे धीरे हम उसको भी सीखेंगे। तो मेजर तुम्हारा यही काम है बच्चा, तुम्हें समझना क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हम आगे की क्लास में सीखेंगे। अब तुम्हें इतना तो समझ आया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम बनाते क्या है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम IOD कैलकुलेट करना सीखेंगे, IOC कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? IOD और IOC कैलकुलेट करना। अब बेटा देखो, ये तुम्हें गिवन मिलेगा, ये भी गिवन मिलेगा, ये भी गिवन मिलेगा। IOC और IOD आपको कैलकुलेट करना होता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। मैम इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर आप समझा सकते हो? चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझा देती हूं। देखो, एक न्यू P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। देखो ठीक है, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहां वाले P&L अकाउंट से ये P&L अकाउंट का ओवरऑल प्रॉफिट आया हम लोग का 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आ गया, चलो 1 लाख रुपए का। ये P&L अकाउंट बेटा डायरेक्टली आपको कभी कभी प्रॉफिट दिया रहता है क्वेश्चन में, नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया एक्सेप्शन, रेंट पेड हो गया, मैनेजर का कमीशन हो गया, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, इसलिए अभी आपको इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। रेंट पेड जैसी चीजें हो गई, अगर मैनेजर को कमीशन देना है तो बेटा ये सारी चीजें ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या कि भले प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस में डूब के मर क्यों ना रहे हो, आपको ये चीजें देनी है, ठीक है। तो वो सारी जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज है ना, वो हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं बच्चा। किस में दिखाते हैं? P&L अकाउंट में। तो जब तुम वो P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिख लोगे ना, तो तुम्हारा एक प्रॉफिट आएगा, फिर वो प्रॉफिट को तुम यहाँ पे दिखाओगे P&L अकाउंट करके। तो चलो, अगर वैसा प्रॉफिट हम लोग का आया है रुपीज 1 लाख का, तो यहाँ पे तुम लिख लोगे बाई P&L अकाउंट 1 लाख, ठीक है। हो सकता है कुछ ड्रॉइंग्स की और पार्टनर्स पे, उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स IOD चलो लग गया 30,000 का, ठीक है। 30,000 का IOD लग गया, ओके, समझ आया। तो टोटल हो गया बच्चा मेरे 1,30,000। टोटल कितना हो गया? 1,30,000, ठीक है। 1,30,000 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल IOC भी है, ठीक है। पार्टनर्स ने कुछ पैसे चार्ज कैपिटल के तौर पे रखे थे, उन्हें उनपे IOC मिला। अब टोटल हमारे 3 पार्टनर्स है, A, B और C। तीनों ने 10,000 IOC के फॉर्म पे किया, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। टोटल कितना हो गया बच्चा? 30,000 हो गया, ठीक है। कुछ सैलरी था, 2 सैलरी, किसी एक पार्टनर को सैलरी भी मिला 20,000 का, वो लिख दिया हमने, ठीक है। फर्म ने कुछ रिजर्व भी अपने लिए साइड रखा फ्यूचर काम के लिए, समझ लो वो तुम्हारा कितना हो गया, वो ले लो तुम 10,000 का। तो टोटल बच्चा तुम्हारा 30, 40, 50, 60,000 तक का फर्म की साइड से एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो 60,000 का एक्सपेंस करके हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकला? 1,30,000 में से तुम 60,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 70,000 रुपए, ठीक है। इस 70,000 रुपए को बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है 2A, 2B, 2C, कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है, उस PSR में तुम इस 70,000 रुपए को बांट दोगे। इक्वल बोला इक्वल बांट देना, 3:2:1 बोला है उसमें बांट देना, यही काम करना है। अब तुम्हें कैलकुलेशन में बस IOD सीखनी है, IOC सीखनी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपकी बेसिक्स थी कि इस पूरे पार्टनरशिप में आखिरकार आपको करना क्या है, ठीक है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्लास अच्छी लगी होगी और मंजिल बैच में आपको पढ़कर बहुत मजा आया होगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में बेटा, जहां पे हम IOC, IOD, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स, ये सारे टॉपिक सीखेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि इस लेक्चर को आप दोबारा से देखोगे और फिर अपनी बुक खोलकर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ P&L अकाउंट बनाना हो, ठीक है।
फिर हम नेक्स्ट क्लास में आईओसी आईओडी सॉल्व करना सीख लेंगे। मैं तो बोलूंगी कि आज ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आज बस इस लेक्चर को दोबारा देख लो। जब मैं तुम्हें आईओसी आईओडी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, आपके फाइनल बेसिक्स जब कंप्लीट करवा दूं, जब आप क्वेश्चन रेडी बन जाओ, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करना। सो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने सारे कॉमर्स दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।